जय हिंद दोस्तों, मैं नदीम। आप सभी का स्वागत है एडवेंचर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेनली ये जो एडवेंचर क्लासेस यूट्यूब चैनल है ये ओपन किया गया है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। यहाँ पर जीएस के जो टॉपिक्स हैं आपको उनसे रिलेटेड सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईसीसी का मेंस वर्ल्ड कप जो अभी 2023 में हुआ है। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जिसे हम पढ़ने वाले हैं वो है, हम जानेंगे आईसीसी के बारे में कि आईसीसी की स्थापना कब हुई, इसका पुराना नाम क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है और इसके कितने सदस्य देश हैं, जिनमें एसोसिएट कितने सदस्य देश हैं, पूर्ण रूप से कितने सदस्य देश हैं। वो सारी चीज़ें हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। साथ ही साथ जो हमारा पहला वर्ल्ड कप हुआ है वो कब हुआ है, 1975 में। वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं तो उनको भी हम जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, क्रिकेट को इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रोल करने वाली जो बॉडी है उसे हम आईसीसी के नाम से जानते हैं। आईसीसी जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी जो स्थापना या गठन होता है वो 1900 कब हुआ, 1909 में होता है। 1909, और 3 देश मिलकर इसका गठन करते हैं, जिसमें आपको ऑस्ट्रेलिया हो गया, साथ ही साथ इंग्लैंड था और कौन था, न्यूजीलैंड। और इसकी जो स्थापना होती है 1909 में वो इंग्लैंड में ही होती है। बट ये जो है आपका आईसीसी नाम से नहीं होती है, ये कौन से नाम से होती है, तो इसका जो पुराना नाम है, सबसे पुराना नाम कौन सा है इसका, इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन, यानी इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन नाम से 1909 में आईसीसी की स्थापना हो जाती है। और ये कब तक रहता है, तो 1909 में देखिए स्थापना हुई और 1965 तक इसका नाम क्या रहता है, इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन। वट 1965 में क्या होता है, इसका नाम परिवर्तित किया जाता है, इसके नाम को चेंज किया जाता है और इंपीरियल की जगह क्या लगाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन। यानी 1965 के बाद इसको किस नाम से जाना जाने लगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन। और ये कहानी चलती रहती है और 1965 से लेकर 1989 तक, यानी 1965 से लेकर 1989 तक इसका नाम क्या है, यही रहता है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन। लेकिन 1989 में इसका दोबारा से नाम चेंज किया जाता है और ये बन जाता है आईसीसी, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और 1989 से लेकर अब तक इसे इसी नाम से जाना जाता है। तो अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इसके मुख्यालय को भी चेंज किया गया है, परिवर्तित किया गया है। जब इसकी स्थापना होती है 1909 में, तब इसका मुख्यालय कहाँ था, लंदन इंग्लैंड में था। लेकिन 2005 के बाद इसके मुख्यालय को दुबई यूएई परिवर्तित कर दिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ था भैया, लंदन इंग्लैंड में था जब इसकी स्थापना होती है 1909 में, और 1909 से लेकर 2005 तक ये लंदन इंग्लैंड में ही रहा। लेकिन 2005 में क्या हुआ, इसको दुबई परिवर्तित कर दिया गया और वर्तमान मुख्यालय अगर आपसे पूछता है तब आप दुबई ही लगा के आओगे, जो कहाँ पड़ता है, संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। 2005 से लेकर अब तक वहीं पर बना हुआ है ये। अगर मैं बात करूं इसके वर्तमान सदस्य, यानी अभी कितने देश इसके सदस्य हैं आईसीसी के, तो 108 देश आईसीसी के सदस्य हैं, जिसमें से 12 पूर्ण सदस्य प्लस 96 एसोसिएट देश सदस्य हैं। देखिए, पूर्ण सदस्य का मतलब क्या है, पूर्ण सदस्य उन देशों को बोला जाता है जो टेस्ट भी खेलते हैं। यानी क्रिकेट का जो फॉर्मेट होता है ना, ओडीआई होता है, टी20 होता है और एक क्या होता है, टेस्ट होता है। तो 12 देश ऐसे हैं जो टेस्ट खेलते हैं, जिसमें आपका जैसे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड हो गया, ऐसे सारे, साउथ अफ्रीका हो गया, ऐसे सारे देश आते हैं। तो इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, पूर्ण सदस्य। और जो टेस्ट नहीं खेलते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएट सदस्य बोलते हैं, एसोसिएट देश बोलते हैं, जिनकी संख्या क्या है, 96। और 12 में 96 प्लस करोगे तो 108 देश हो जाते हैं। अगर मैं इसकी आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूं तो वो है आपकी अंग्रेजी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो हमेशा याद रखना आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बार्कले। ये ग्रेग बार्कले साहब जो हैं ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं और जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम है ये उसके डायरेक्टर और प्लस वकील भी हैं। तो आईसीसी से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस बन सकते थे उनको हमने यहाँ पर बखूबी डिस्कस कर लिया है। अब हम मूव ऑन करते हैं। जो क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में, 1975 में,
तो ये जो 1975 में आपका वर्ल्ड कप हुआ है तो इसे आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं बोला गया था। एक्चुअल में इसका आधिकारिक नाम क्या था? तो इसका आधिकारिक नाम जो था वो था आपका प्रूडेंशियल कप 75। देखो प्रूडेंशियल कप क्यों बोला गया इसे? 1975 में हो रहा है तो आईसीसी तो नाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि आईसीसी नाम कब पड़ा है? 1989 से है ना, 1989 से है। तो एक्चुअल में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन है इसने 1975 में वर्ल्ड कप कराने का सोचा, और ये करा रहे थे, बट क्या है, रुपए पैसे की कमी थी। तो इन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं से हमें रुपए पैसे का क्या है, इंतजाम करना पड़ेगा भैया, है ना। तो इन्होंने एक कंपनी थी, इंश्योरेंस कंपनी थी, जिसका नाम क्या था? प्रूडेंशियल। इन्होंने बोला कि भैया आप हमारे स्पॉन्सर बन जाओ, आप हमें स्पॉन्स करो, आप हमें रुपया पैसा दो, ठीक है, और आपके नाम से क्या है, ये वर्ल्ड कप करा देते हैं। और उस कंपनी के साथ क्या है, इनका टाई अप हो गया। तो इसीलिए जो पहला वर्ल्ड कप हुआ है, आपसे पूछता है पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप का आधिकारिक ऑफिशियल नेम क्या था? तो याद रखना है, क्या था? प्रूडेंशियल कप 75। प्रूडेंशियल कप 75 आगे भी ये कराएंगे, आगे भी ये कराएंगे, फिलहाल उतना नहीं पढ़ना है, बस पहले का नाम याद रखना है। और संस्करण पहली बार हो रहा है तो पहला ही होगा। पहला संस्करण कब हुआ है? 1975 में, क्योंकि 1975 में क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत होती है। अच्छा, मेजबान देश यानी कौन सा देश इसे करा रहा था, कहाँ हो रहा था ये? तो इंग्लैंड में। जैसे अभी हुआ है ना 13वां संस्करण, कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है, भारत ने मेजबानी की है उसकी। ऐसे ही पहला जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ उसकी मेजबानी किसने की थी? तो मेजबान देश था आपका इंग्लैंड। इसमें जो विजेता टीम है यानी जो विनर है वो कौन था आपका? वो वेस्ट इंडीज था, और वेस्ट इंडीज के कप्तान कौन थे? क्लाइव लॉयड। और वेस्ट इंडीज टीम ने 1975 वाले नहीं पहले वर्ल्ड कप को जीता था। अगर उपविजेता की बात की जाए तो उपविजेता आपका कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन थे वो आपके कौन थे? यान चैपल। अच्छा, सर्वाधिक रन की बात की जाए तो सर्वाधिक रन आपके हैं ग्लेन टर्नर के, जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन थे, और टोटल रन कितने बनाए इन्होंने? 333। अगर सर्वाधिक विकेट की बात की जाए तो गैरी गिल्मर, ये गैरी गिल्मर साहब जो हैं ये भी न्यूजीलैंड के हैं, और इन्होंने कितने विकेट लिए थे? पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने 11 विकेट लिए थे। जैसे अभी हमारे शमी भाई हैं ना, उन्होंने कितने लिए हैं? 24 लिए हैं। तो ऐसे ही उस समय इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, और इनके विकेटों की संख्या कितनी थी भैया? वो 11 थी। अब देखिए क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहला शतक, यहाँ आपसे पूछेगा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में पहला शतक किसने लगाया था? तो आपका जो क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहला शतक लगाने वाले व्यक्ति थे वो आपके कौन थे? डेनिस एमिस। ये डेनिस एमिस साहब जो हैं ये इंग्लैंड के बैट्समैन थे, और इन्होंने 1975 वाले जो पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें इन्होंने 137 रन मारे थे। और पता है किसके खिलाफ मारे थे? हम लोग के खिलाफ ही मारे थे, यानी इंडिया के खिलाफ मारे थे इन्होंने 137 रन। ठीक है, अगर टीमों की बात की जाए तो इसमें 8 टीमें खेली थी, और कुल मैच कितने हुए थे? तो मैच हुए थे 15। और ये 8 टीमें कौन कौन सी थी आपकी? जैसे ऑस्ट्रेलिया है आपका, इंग्लैंड है आपकी, न्यूजीलैंड है आपका, इंडिया है, पाकिस्तान है, और वेस्ट इंडीज है। साथ ही साथ आपका श्रीलंका और ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका यानी पूर्वी अफ्रीका। ये जो 6 कंट्री है ना, ये 6 कंट्री हैं, ये पूर्ण सदस्य थे। और ये कैसे हैं? ये एसोसिएट सदस्य हैं। एसोसिएट का मतलब क्या है कि ये उस समय टेस्ट नहीं खेलते थे। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हमने आईसीसी और जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था उसके बारे में जाना। दोस्तों एडवेंचर क्लासेस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब पे जाएंगे और वहाँ सर्च करेंगे तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।